हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य में अध्याय 11। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 को पढ़ने का, समझने का और पाठ करने का क्या लाभ मिलता है, ये हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, ये महात्म्य में भगवान शिव पार्वती माता को सुना रहे हैं। ठीक है। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। इसकी पूरी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि हजारों कथाएं हैं। मैं उनमें से केवल एक का ही वर्णन करूंगा। प्रणिता नदी के तट पर मेगनकारा नाम का एक बड़ा नगर है, जहां जगत ईश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। जगत ईश्वर अपने हाथ में धनुष लिए हुए हैं। मेगनकारा के उस नगर में सुनंद नाम का एक शुद्ध ब्राह्मण था, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा। सुनंद भगवान जगत ईश्वर के समक्ष बैठते और श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते और भगवान के विश्व रूप का स्मरण करते। श्रीमद् भगवत गीता के उस 11वें अध्याय का पाठ करके उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और भगवान जगत ईश्वर का निरंतर स्मरण करने में सक्षम हो गए। एक बार वह शुद्ध ब्राह्मण सुनंद गोदावरी नदी के तट पर स्थित पवित्र तीर्थों के भ्रमण पर गए। उन्होंने विराज तीर्थ से आरंभ कर सभी पवित्र स्थानों का दर्शन किया। वे जितने पवित्र स्थानों में गए, वहां पर उन्होंने स्नान किया और वहां के अधिष्ठाता देवता के दर्शन किए। एक दिन वे विवाह मंडप नामक नगर पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों के साथ रहने के लिए स्थान ढूंढा। अब फ्लो में तो है ना, सुनंद ब्राह्मण अब गोदावरी नदी के तट पर जो तीर्थ स्थान है वहां भ्रमण कर रहे हैं, तो वही फ्लो चल रहा है अभी। ठीक है। उन्होंने अपने साथियों के साथ रहने के लिए स्थान ढूंढा और अंततः उस नगर के बीच में उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां वे सभी उस रात्रि में विश्राम किए। प्रातः जब सुनंद उठा तो देखा कि उसके सारे साथी जा चुके थे। उनको ढूंढते हुए वह नगर के मुखिया से मिले। कौन? सुनंद। जो तुरंत उनके चरणों में गिर गए। कौन? मुखिया। और कहा, हे महान ऋषि, मैं यह नहीं कह सकता कि आपके साथी कहाँ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आपके जैसा पवित्र व्यक्ति मैंने कभी आज तक नहीं देखा है। हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं आपसे इस नगर में रहने की भिक्षा मांगता हूँ। मुखिया कह रहा है सुनंद से। जब सुनंद ने नगर के मुखिया की विनम्र विनती सुनी, तो उसने वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। उस मुखिया ने सुनंद के सुखद स्थिति की हर प्रकार से व्यवस्था करी और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। 8 दिन बीत जाने के बाद एक ग्रामीण व्यक्ति सुनंद के पास आया और बहुत तीव्रता से रोकर कहा, हे शुद्ध ब्राह्मण, कल रात एक राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया है। सुनंद ने पूछा, वह राक्षस कहाँ रहता है और उसने तुम्हारे पुत्र को कैसे खा लिया? ग्रामीण ने उत्तर दिया, इस नगर में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है, जो हर दिन ग्रामीणों को जब और जहां चाहे खा रहा था, डिनर कर रहा था। एक दिन हम सभी उस राक्षस के पास गए और उससे हमारी रक्षा करने का अनुरोध किया, जिसके बदले में हम उसे उसका दैनिक भोजन प्रदान करेंगे। इसी प्रकार की घटना हम लोग महाभारत में देखते हैं कि जब कुंती महारानी पांडव के साथ वन में रह रही थी, तो एक परिवार एक गांव में भी यही स्थिति थी। ठीक है। कुछ ऐसा हम लोग देख चुके हैं, जानते हैं। एक धर्मशाला बनवाई गई और इस नगर में आने वाले यात्रियों को वहीं रखने के लिए भेज दिया जाता था। मतलब उसका डिनर धर्मशाला में होता था राक्षस का, और जब वे सो रहे होते तो वह राक्षस उन्हें खा जाता था।
इस तरह हम उस राक्षस से अपनी रक्षा कर पाए। आप इसको समझ पा रहे हैं? एक राक्षस था जो जब चाहे खाता था, तो लोगों ने एक धर्मशाला बनाई कि अब भैया तुम लोग यहाँ विश्राम करोगे रात में, और फिर रात में वो राक्षस आएगा, आपको खा लेगा। ठीक है, डिनर करेगा अपना के रात में। आप अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला में रुके थे। जब वो आया था सुनंद अपने साथियों के साथ, तो उसी धर्मशाला में रुका था। लेकिन उस राक्षस ने आपको अन्य सभी के साथ नहीं खाया। आप फ्लो पकड़ पा रहे हैं? जब धर्मशाला में सुनंद विश्राम कर रहा था, सुबह उठा तो उसके सारे साथी गायब हो गए थे। तो फिर अब बाद में कुछ दिनों बाद मालूम चला, ग्रामीण व्यक्ति ने बताया कि आपके जो साथी थे राक्षसों द्वारा खाए गए हैं, लेकिन राक्षस ने आपको नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? देखिए, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। कल रात मेरे पुत्र का एक मित्र आया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वह मेरे बेटे का बहुत घनिष्ठ और प्रिय मित्र है। ठीक, इसीलिए मैंने उसे धर्मशाला में रहने के लिए भेज दिया। मतलब जो ग्रामीण व्यक्ति आया था, उसके बेटे को राक्षस ने खा लिया। तो सुनंद ने पूछा कैसे खा लिया? तो वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति आया था, मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे पुत्र का दोस्त है, तो मैंने उसको धर्मशाला में भेजा था। ठीक, बाद में जब मेरे पुत्र को पता चला, तो वह धर्मशाला से उसे वापस लाने का प्रयास करने के लिए उसके पीछे गया। लेकिन जब वह वहां गया तो उस राक्षस ने उसे भी खा लिया सलाद के रूप में। डिनर था और सलाद साथ में चलते चलते आ रही थी। ठीक है। आज सुबह मैं उस राक्षस के पास गया और उससे पूछा कि उसने मेरे पुत्र को अन्य यात्रियों के साथ क्यों खा लिया। भाई मेरा बेटा तो बचाने गया था ना अपने दोस्त को, तो आपने उसे भी खा लिया, क्यों? तो मैंने उस उनसे यह भी प्रार्थना करी कि यदि कोई उपाय हो जिससे मैं अपने बेटे को वापस प्राप्त कर सकता हूं तो उसे बताएं। उस राक्षस ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पुत्र भी धर्मशाला में आया था, अतः इस तरह वह अन्यों के साथ खा लिया गया, स्वाहा हो गया उसका। जहां तक उसे वापस पाने की बात है, तो यह तभी संभव होगा जब मैं इस राक्षस देह से मुक्त हो जाऊंगा। तो उस व्यक्ति की कृप तो सॉरी जो जाऊंगा जो उस व्यक्ति की कृपा से संभव होगा जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो। अभी इस नगर में, ये राक्षस बोल रहा है ग्रामीण व्यक्ति से, अभी इस नगर में एक ब्राह्मण रह रहा है जो इसी धर्मशाला में था, लेकिन मैंने उसे नहीं खाया था क्योंकि वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। इसको समझिए। इसी कथा में हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो सुनंद है वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता था, और उसी से उसकी सारी इंद्रियां संयम हुई थी। ठीक, तो ये बहुत अच्छा सिद्धांत सीखने को मिल रहा है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियां संयम कर रहा है, तो आध्यात्मिक वस्तुएं उसकी ज्यादा सुरक्षा करती हैं। गोपाल जी संबंध में कहते हैं भागवतम के परपोट में, जो व्यक्ति 4 नियम का पालन कर रहा है उस पे हरि नाम तुरंत काम करता है। तुरंत। देखिए, जो नियम का पालन नहीं भी कर रहा है वो भी नाम ले सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, उस पे हरि नाम तुरंत एक्ट करता है। और नियमित रूप से लेने से हरि नाम को, या पाठ करने को, या गीता पढ़ने से एक सूक्ष्म प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति व्यक्ति को मिलती है। आप ये मत सोचिएगा कि आप लोग जो गीता क्लास में डेली आते हैं तो आपको कुछ शक्ति नहीं मिलती। एक आध्यात्मिक प्रकार की शक्ति आपके अंदर इनबिल्ट हो रही है रोज गीता सुनने से। ये फैक्ट है, वो सूक्ष्म शक्तियां हैं, सूक्ष्म पावर्स होती हैं, वो आपके अंदर इनबिल्ट हो रही है। तो बहुत सुंदर बात है। यही देख रहे हैं हम लोग कि जो प्रतिदिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, इसीलिए राक्षस नहीं खा पाया उसको, क्योंकि वो गीता का पाठ करता डेली। ठीक है, तो शक्ति थी, तेज था उसमें, सुनंद में, जिसकी वजह से राक्षस ने उसे नहीं खाया। यदि वे प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करे और मुझ पर जल छिड़के, तो मैं इस राक्षस शरीर के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। सुनंद ने उस ग्रामीण व्यक्ति से पूछा, इस व्यक्ति ने राक्षस शरीर प्राप्त करने के लिए क्या पाप किया था? ग्रामीण व्यक्ति ने उत्तर दिया,
बहुत पहले इस नगर में एक किसान रहता था। एक दिन वह खेतों की रखवाली कर रहा था कि उससे कुछ ही दूरी पर एक बड़े गिद्ध ने सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उस समय एक योगी वहां से जा रहा था, और जब उसने देखा कि उस व्यक्ति पर उस गिद्ध का हमला हो रहा है, तो वह उसकी सहायता के लिए दौड़ता हुआ आया। लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब वह योगी उस किसान पर बहुत क्रोधित हो गया और उससे इस प्रकार बोला, जो चोरों, सांपों, आग, हथियारों के हमले आदि से दूसरों को विपत्ति में देखता है, और भले ही वह उनकी सहायता करने में सक्षम हो, लेकिन सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है, तो वह यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। ये बहुत सुंदर बात सीख रहे हैं। इसी को आप प्रचार में ले आइए। जो व्यक्ति भक्ति का प्रचार करने में सक्षम है, लेकिन आलस पूर्वक, शर्म पूर्वक प्रचार नहीं करता है, उसको दंड तो नहीं मिलेगा यमराज जी के द्वारा, लेकिन ये बहुत खराब बात है। क्योंकि हो सकता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करना चाहता हो या कर सकता हो, लेकिन आप उसको प्रचार नहीं करते हैं तो भक्ति नहीं कर पाएगा। हो सकता है आपकी एक ही बात, आपने बस उससे बोला भाई हरे कृष्ण महामंत्र कर लो, वो रेडी है, लेकिन उसको बताने वाला कोई नहीं। तो ये बहुत सुंदर बात है। अगर क्योंकि एक व्यक्ति हर किसी को भक्त नहीं बना सकता है, तो इसीलिए बहुत सारे प्रचारक की जरूरत है, और बहुत सारे लोग भक्ति लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं कोई प्रामाणिक भक्त। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए अगर हम प्रचार करने में सक्षम है तो। और इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रचार नहीं कर रहा है। भाई तुम भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो प्रचार कर रहे हो ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति का प्रचार करना चाहिए। क्योंकि क्या पता, अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं कभी मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, उसका अगले जन्म में वो कहाँ जाएगा पता नहीं। तो इसलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जैसे आप ट्रेन में गए होंगे, तो अभी आप लोग डिवोटी हैं तो चाय नहीं पीते होंगे, लेकिन ट्रेन में चाय वाला हर समय चाय 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 मैंने इतना ट्रेवलिंग किया कि मेरी आवाज ही वैसी निकलती है, चाय 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 ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो है बोलता रहता है, और वो जानता है कि ये व्यक्ति सुबह से शाम तक नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी वो आके परेशान करेगा, भाई ले लो ले लो ले लो, चाय चाय बोलता रहेगा। वो सोचता है क्या पता मूड बदल जाए इसका। तो इसी प्रकार से हमें भी डिस्टर्ब करते रहना चाहिए। जब कर लो, जब कर लो, भक्ति कर लो, गीता पढ़ लो, कम से कम एक बार तो डिस्टर्ब करने चाहिए। बहुत बहुत क्या होगा, वो बोल देगा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन आपने जो प्रयास किया है, कृष्ण उसको नोट कर लेंगे। तो हमें ये देखना है, भाई वो क्या करेगा, बोल देगा भाई मेरे पास समय नहीं है, डिस्टर्ब मत करो। तो कम से कम एक बार तो डिस्टर्ब कर ही सकते हैं ना उसको। तो वो प्रयास कृष्ण देखेंगे। तो इसीलिए हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए भक्ति देके, अगर हमें सामर्थ्य है तो। आगे पढ़ते हैं। बहुत समय तक नरक में कष्ट भोगने के पश्चात वह भेड़िए के रूप में जन्म लेता है। कौन? जो सहायता करने में सक्षम है पर सहायता नहीं करता, और जो किसी आरती की, आरती मतलब आरती वो नहीं, आरती मतलब दुखी की, जो किसी दुखी की सहायता करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। जीव दया। और इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? लोग भक्ति नहीं कर रहे। तो अगर हम भक्ति देंगे किसी को, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होंगे। जो गाय को एक क्रूर पशु, निम्न वर्ग के व्यक्ति या दुष्ट शासकों के हाथों से बचाने का प्रयास करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दुष्ट किसान, योगी बोल रहा है उससे, दुष्ट किसान, तुमने उस गिद्ध को उस व्यक्ति पर आक्रमण करते देखा, लेकिन फिर भी तुमने उससे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब मैं तुम्हें राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप देता हूं। किसान ने कहा, हे मृदु ऋषि,
मैं पूरी रात खेतों का निरीक्षण कर रहा था और मैं बहुत थक गया था, इसलिए मुझ पर दया कीजिए। योगी ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो आपके सिर पर जल छिड़केगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, मेरे प्रिय सुनंद, कृपया अपने हाथ से उस राक्षस के सिर पर पानी छिड़के। ग्रामीण से उस वृतांत को सुनने के बाद सुनंद उसके साथ उस स्थान पर गए जहां वह राक्षस रह रहा था, और जब वह श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर रहे थे तो उन्होंने उस राक्षस के सिर पर पानी छिड़का। उस राक्षस ने तुरंत भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। तो आप लोग भी अपने हाथ में पानी लीजिए और छिड़किए। हरि बोल। ठीक है, हम लोग पारायण करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, उसको पाठ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मतलब सुनंद ने पाठ किया 11वें अध्याय का और राक्षस पर पानी छिड़का और राक्षस ने तुरंत भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। न केवल उसने बल्कि उसने जितने हजारों लोगों को खाया था उन सभी ने भी भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। जस्ट इमेजिन द पोटेंसी ऑफ श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की पोटेंसी समझिए। 11वें अध्याय का पाठ किया और जल छिड़का, राक्षस तो भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त किया ही, उसने जितने लोगों को खाया था सबने भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त कर लिया। मतलब अकल्पनीय बात है, बहुत सुंदर बात है। तो ये देखिए, यही गीता पढ़ने का लाभ है। जब गीता पढ़ने के लाभ को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो उत्साह होता है पढ़ने का। फिर वे सभी एक पुष्प विमान में बैठ गए जिससे उन सभी को वैकुंठ ले जाने भेजा गया था। उन अद्भुत घटनाओं को देखकर ग्रामीण व्यक्ति ने राक्षस से पूछा कि उनमें से कौन सा उसका पुत्र है। अभी भी आसक्ति बनी हुई। राक्षस हंसने लगा और उस दिव्य विमान में बैठे उन हजारों सुंदर व्यक्तियों में से एक की ओर इशारा किया और कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। ग्रामीण व्यक्ति ने अपने पुत्र से उसके साथ घर आने का अनुरोध किया। देखो भैया, ये मोह है। व्यक्ति वैकुंठ जा रहा है, फिर भी यार तुम मेरे बेटे हो तो मेरे पास आओ। ये आसक्ति है। यार इसी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, अरे तुम भक्ति करो, तुम छूट जाओगे जेल से, अरे मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जेल से भागो मत, अकेले मत भागो। ये हिसाब किताब। पिता की प्रार्थना सुनकर पुत्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय श्रीमान, कई बार आप मेरे पुत्र और मैं आपका पुत्र हुआ हूं, किंतु अब इन शुद्ध भक्त सुनंद की कृपा से मैं जन्म एवं मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गया हूं और अब मैं अपने वास्तविक घर वैकुंठ जा रहा हूं। हरि बोल। ये वास्तविक घर है हमारा। प्रिय श्रीमान, कृपया सुनंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें और उनसे श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय सुने, और इससे आप भी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कृष्ण के मुख से ये अमृत उपदेश उनके मित्र अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए थे, और मात्र इस प्रवचन को सुनने और पढ़ने से ही कोई भी उस कठिन गांठ को काट सकता है जो हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बांधती। कितना सुंदर है। भगवान शिव ने कहा, उन ज्ञान से भरपूर शब्दों को अपने पिता से कहकर अन्य सभी भाग्यशाली आत्माओं के साथ वे वैकुंठ गए, और उनके पिता ने सुनंद से श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय को सीखा और शीघ्र ही वे भी वैकुंठ चले गए। मेरी प्रिय पार्वती, आपने श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनी है जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। हरे कृष्णा। हरि बोल।